जैसे टीवीएस जुपिटर में आपको आगे पीछे एलॉय व्हील्स मिलते हैं तो दोनों का साइज एकदम सेम है 12 इंच। लेकिन एक्टिवा में पता है क्या है, आगे उसमें मिलता है आपको 12 इंच का टायर, लेकिन जो पीछे वाला टायर है वो मिलता है आपको 10 इंच का। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा होगा, दोपहर के 4:30 हो रहे होंगे। तो आज से लगभग 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टीवीएस जुपिटर वर्सेस एक्टिवा। मैंने उसका थंबनेल डाला था। वैसे वो मेरी Q&A वीडियो थी, वीकली Q&A वीडियो। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ एक्टिवा और जुपिटर के ऊपर, कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या फीचर्स का डिफरेंस है, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में। तो इसीलिए आज मैंने सोचा वही बना देते हैं, क्योंकि जो वो वाली वीडियोस में बहुत लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, लोगों को जानना है कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है, एक्टिवा 6G या टीवीएस जुपिटर 110। और ये दो स्कूटर्स ना काफ़ी ज़्यादा सालों से वो हैं कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के। वैसे तो मार्केट में 110 सीसी में और भी स्कूटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेन टक्कर होती है वो एक्टिवा 6G की होती है और टीवीएस जुपिटर 110 सीसी की। इन दोनों का सेगमेंट थोड़ा सेम सही है ना, थोड़े क्लासिक लुक्स हैं, ओल्ड स्कूल मेटल बॉडी है दोनों की। बाकी हीरो जूम वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन उनमें आपको फाइबर बॉडी मिलती है, स्पोर्टी लुक्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अलग सेगमेंट हो जाता है। मतलब इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा वो स्कूटर। और उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैंने टीवीएस जुपिटर भी बहुत चलाई है और अभी भी चला ही रहा हूँ, और एक्टिवा भी बहुत चलाई है। 6G नहीं चलाई इतनी, 5G चलाई है बहुत ज़्यादा, लेकिन दोनों सेम ही है, बस ये हर साल नाम चेंज करे जा रहे हैं, 1G 2G 3G 4G 5G। बाकी कुछ बदल तो रहे नहीं है स्कूटर में। टीवीएस जुपिटर सही है, उन्होंने स्टार्टिंग से एक ही नाम रखा है, टीवीएस जुपिटर 110। ये देखो ये रही एक्टिवा, इसका पेंट यार फेड हो जाता है कुछ टाइम में। तो अब पहुंच चुका हूं मैं कुछ इस तरह की जगह पे, और अभी स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल्ड कंपैरिजन होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर के बीच में। तो सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। जो टीवीएस जुपिटर का बेस मॉडल है ना, वो 74,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। वहीं जो होंडा एक्टिवा का बेस मॉडल है वो 77,000 से स्टार्ट होता है। और जो टीवीएस जुपिटर का मैं आपको बेस मॉडल बता रहा हूँ, उसमें ये नहीं आता है एलॉय व्हील्स, उसमें शीट मेटल वाले वो आते हैं व्हील्स। अगर आपको एलॉय व्हील्स चाहिए तो आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और जो मैंने ये प्राइस बताई है एक्स शोरूम है। ऑन रोड प्राइस तो टीवीएस जुपिटर के बेस मॉडल का 85,000 है, और वहीं जो एक्टिवा है उसका 91,000 है। इसमें आपको मिलती है 7.8 PS की पावर, और जो एक्टिवा है उसमें मिलती है 7.7 PS की पावर। इससे थोड़ी सी कम पावर मिलती है एक्टिवा 6G में। इंजन दोनों में आपको 109 सीसी का मिलता है, मतलब 110 सीसी मान लो। और जो दोनों ही स्कूटर्स है ना, इनकी माइलेज जो कंपनी है वो 60 की क्लेम करती है, लेकिन मेरी जुपिटर 45 से 50 की माइलेज दे देती है, और एक्टिवा भी सेम इतनी माइलेज दे देती है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह में चला रहे हो। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली जगह में चला रहे हो, या खाली रोड पे चला रहे हो, हाईवे पे चला रहे हो, भीड़ भाड़ में चला रहे हो, उबड़ खाबड़ रास्ते में चला रहे हो। लेकिन अगर आप एकदम नॉर्मल रास्ते में, ऐसे रास्ते में चलाओगे जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, तो 45 से 50 की माइलेज दे देगी। और अगर आप हाईवे पे चलाओगे, मतलब एक ही स्पीड में काफ़ी देर तक स्कूटी चलती रहेगी, तो 55-60 तक का भी माइलेज मैंने निकाला है अपनी टीवीएस जुपिटर से। और यही सेम माइलेज आपको एक्टिवा में भी मिलेगा, एक्टिवा 6G में। जुपिटर में ना टोटल 6 वेरिएंट्स आते हैं, और जो एक्टिवा 6G है उसमें टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं। जुपिटर में आपको एक स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। तो ये बढ़िया चीज़ है। जुपिटर में आपको एक ये वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन एक्टिवा में आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। उसका तो जो एच स्मार्ट वाला वेरिएंट है ना, जिसमें कीलेस स्टार्ट है, उसमें भी आपको ऐसी नॉर्मल सा मीटर मिलता है। बल्कि ये तो यार दे देना चाहिए था, भले ही एच स्मार्ट नहीं देते। एच स्मार्ट तो वैसे इतना काम की चीज़ है भी नहीं, पर ये तो देना ही चाहिए था, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। और जैसे जुपिटर है ना, इसके लगभग सारे वेरिएंट्स में आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, ऐसे वाले एलॉय व्हील्स। बस इन्होंने अब एक नया निकाल दिया है बेस से भी नीचे, जिसमें शीट मेटल व्हील्स मिलते हैं। लेकिन जो एक्टिवा है उसमें आपको सारे वेरिएंट्स में, जो स्टार्टिंग के 2 वेरिएंट्स हैं, उसमें आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते, सिर्फ टॉप मॉडल में मिलते हैं जो एच स्मार्ट वाला है। बाकी दोनों ही स्कूटर्स में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल जाता है। वैसे जुपिटर उसे सिंक ब्रेकिंग सिस्टम बोलता है, एक्टिवा बोलता है उसे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। लेकिन दोनों काम सेम करते हैं। उसमें क्या होता है, जब आप पीछे की ब्रेक दबाते हो ना, तो पीछे के साथ साथ आगे वाले टायर में भी ब्रेक लगती है। लेकिन ये वाला सिस्टम आगे वाली ब्रेक पे अप्लाई नहीं होता,
आगे वाली दबाओगे तो सिर्फ आगे वाली ही लगेगी। और एक्टिवा की मेरे को एक और चीज़ याद आई, जैसे टीवीएस जुपिटर में आपको आगे पीछे एलॉय व्हील्स मिलते हैं तो दोनों का साइज एकदम सेम है 12 इंच। लेकिन एक्टिवा में पता है क्या है, आजकल बहुत सारे स्कूटर्स में आ रहा है ऐसे, आगे उसमें मिलता है आपको 12 इंच का टायर, लेकिन जो पीछे वाला टायर है वो मिलता है आपको 10 इंच का। मतलब पीछे छोटा टायर मिलता है थोड़ा सा और आगे 12 इंच का थोड़ा बड़ा टायर मिलता है। यहाँ और भी बहुत सारे स्कूटर्स हैं, जैसे सुजुकी के तो सारे स्कूटर्स में यही है, चाहे आप एवनिस ले लो, एक्सेस ले लो, बर्गमैन ले लो, तीनों स्कूटर में उन्होंने आगे वाला टायर बड़ा दे रखा है 12 इंच का और पीछे वाला छोटा दे रखा है। तो ऐसे स्कूटर्स देखने में बहुत बेकार लगते हैं, उनका टायर अलग सा ही दिखता है, छोटा छोटा सा। और टीवीएस का टायर कितना बढ़िया दिखता है, चाहे आप एंटॉर्क का ले लो, जुपिटर का ले लो। एंटॉर्क का तो और ज़्यादा बढ़िया लगता है, चौड़ा टायर, बड़ा टायर। एंटॉर्क का टायर तो बाइक्स भी फेल कर दे अपने सामने। मेरे ख्याल से ये कंपनियां ना इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती अपने प्रोडक्ट्स में, जितनी मेहनत टीवीएस करना चाहता है। जुपिटर तो शुरू से ही आगे पीछे 12 इंच के टायर के साथ आती है, इन्होंने कभी 10 इंच का टायर दिया ही नहीं है। और अगली चीज़ आती है सस्पेंशंस। तो जो टीवीएस जुपिटर है इसके सस्पेंशन थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं एक्टिवा से, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली निकाल देती है आपको और एकदम रोड पे जम के चलती है टीवीएस जुपिटर। वहीं जो एक्टिवा है वो हवा में उड़ती रहती है, उसमें ऐसा लगता है कि आप ब्रेक मारोगे तो स्कूटी बहुत ही ज़्यादा फिसल जाएगी, मतलब एकदम से ब्रेक मारोगे। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं लगता, इसमें ब्रेक मारते हैं ना तो अंदर घुसती है, इसमें बाइक जैसे सस्पेंशन मिलते हैं आपको, देखो ऐसे अंदर की तरफ घुसती है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस रहता है इंसान को अपने ऊपर कि गाड़ी फिसलेगी नहीं। यही कॉन्फिडेंस एक्टिवा में नहीं रहता, उसमें तो बहुत कम कॉन्फिडेंस रहता है। और ऊपर से जुपिटर में ना कॉर्नरिंग भी बहुत तगड़ी होती है, हैंडलिंग बहुत मस्त है इसकी एक्टिवा से। हैंडलिंग के मामले में तो जुपिटर अच्छे अच्छे स्कूटर्स को फेल कर दे। और एक चीज़, भले ही आपको एक्टिवा पसंद हो, जुपिटर पसंद हो, दोनों की एक बार टेस्ट राइड लेके देख लेना लेने से पहले। हो सकता है आपको एक्टिवा पसंद हो लेकिन जुपिटर चलाने के बाद आपको जुपिटर पसंद आने लग जाए, और हो सकता है आपको टीवीएस जुपिटर पसंद हो लेकिन एक्टिवा चलाने के बाद आपको एक्टिवा पसंद आने लग जाए। और वो इसीलिए क्योंकि जो एक्टिवा है उसका इंजन जुपिटर से ज़्यादा स्मूथ है, पावर दोनों में बराबर है। तो एक्टिवा में इसलिए बस मेरे को इंजन पसंद है। वैसे तो जुपिटर का इंजन भी इतना बुरा नहीं है, पर एक्टिवा से थोड़ा सा कम है, हल्का सा 19-20 का फ़र्क है। जुपिटर का इंजन 19 है तो एक्टिवा का इंजन 20 है। लेकिन ओवरऑल जुपिटर एक ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है एक्टिवा से। और भी एक्टिवा में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, जैसे उसका डैशबोर्ड सफ़ेद पड़ने लग जाता है कुछ टाइम बाद, पेंट क्वालिटी उसकी बहुत घटिया है, एकदम डल सी हो जाती है कुछ टाइम बाद। वहीं जुपिटर की पेंट क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मेरी स्कूटी को 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी भी ऐसे शाइन करती है शीशे की तरह चारों तरफ से। और डैशबोर्ड भी इसका एकदम काला है, बल्कि मैंने साफ़ भी नहीं कर रखा है तब भी काला है। और एक्टिवा का आप कितने ही साफ़ कर लो वो तब भी वैसे ही रहता है, सफ़ेद का सफ़ेद। और जो जुपिटर एक्टिवा है इसमें आपको कुछ पार्ट्स मेटल मिलते हैं और कुछ प्लास्टिक फाइबर। जैसे ये वाला पार्ट है ये मेटल मिलता है दोनों स्कूटर्स में, ये वाला पार्ट मेटल मिलता है, ये वाला फाइबर मिलता है, ये भी फाइबर मिलता है। और आगे दिखा देता हूँ, आगे ज़्यादातर आपको प्लास्टिक मिलता है, ये बस जो मडगार्ड है वो मेटल है, ये सब प्लास्टिक है या फिर फाइबर जो भी बोल लो। लेकिन ये दोनों चीज़ आपको दोनों स्कूटर्स में मेटल मिलती है। तो मेटल होने की वजह से ये दोनों स्कूटर्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। मेरी स्कूटी 2 बार गिर रखी है बहुत बुरी तरह, एक बार तो घिसती भी गई थी आगे तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसे, थोड़ी सी टूटी हल्की सी। और जो एक्टिवा के टॉप मॉडल में आपको एलॉय व्हील्स भी मिलते हैं ना, वो ग्रे कलर के मिलते हैं, ब्लैक नहीं मिलते, तो इसीलिए देखने में इतने बढ़िया से नहीं लगते मेरे को। ब्लैक एलॉय व्हील्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यही फ़र्क है दोनों स्कूटर्स में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कौन से स्कूटर में क्या चीज़ बढ़िया है और कौन से स्कूटर में क्या चीज़ बेकार है। और जो रीसेल वैल्यू है ना दोनों स्कूटर्स की, वो लगभग बराबर ही है, एक्टिवा की भी और जुपिटर की भी। पहले कम हुआ करती थी जुपिटर की, लेकिन अब एक्टिवा के बराबर पहुंच चुकी है, इसलिए रीसेल वैल्यू में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके ऊपर है, जो आपको ज़्यादा पसंद है चलाने में देखने में वो ले लो। बाकी फीचर्स वगैरह तो मैंने बता ही दिया है, कंपैरिजन मैंने कर दिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।